Hello everyone, welcome back to our CVT YouTube Supergrads channel. I am Shikha and the most awaited university, that is University of Delhi ने finally अपने admission portal को एक्टिव कर दिया है। जी हाँ, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल या सीसैस पोर्टल शॉर्ट में एक्टिव हो चुका है। अब जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो डीयू में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पिछले 1.5-2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं डीयू में एडमिशंस के लिए, डीयू में यूजी कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, वो फाइनली अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं डीयू की तरफ एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू नो बिफोर एक्चुअली फिलिंग अप द फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको गूगल में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट ओपन अप करनी होगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप सीसैस पोर्टल टाइप इन कर सकते हो या यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने मेंशन करी है इस लिंक को सीधे जाके टाइप इन करोगे तो डीयू की एडमिशन वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन अप होती है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों की नजर सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रही होगी, पर प्लीज रुकिए। न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने से पहले देयर आर सर्टेन एडवाइजरीज और इंस्ट्रक्शंस जो डीयू के अथॉरिटीज चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहले रुकिए, इन पे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज है डीयू जो आपको बताना चाहता है कि एडमिशन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होंगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज अप्लाइंग टू डीयू, सेकेंड स्टेज है प्रेफरेंस फिलिंग जहां पे कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस फिलिंग किया जाएगा, एंड थर्ड इज सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो सेकेंड फेज और थर्ड फेज जो है वो सीवीटी के रिजल्ट्स के बाद ही किया जाता है, इसलिए हम उन पे आज बात नहीं करेंगे। उन पे सब्सिक्वेंटली टाइम आने पर वीडियोस बिल्कुल बनाए जाएंगे सुपरग्रेड्स के थ्रू। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की, यानी कि फेज 1 की, विच इज अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा एंड रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यू बिलोंग टू। तो फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, you will be charged 250 rupees, and for all the candidates belonging to SC/ST category or PWBD category you will be charged 100 rupees। इसके बाद आता है बीएफए के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीएफए कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको एडिशनली 400 रुपीज पे करने होंगे। दिस वर पॉइंट नंबर 2 एंड लास्टली पॉइंट नंबर 3 इस पेज पर जो कि है एटलीस्ट वो ये है कि डीयू अब से आपके जितने भी कम्युनिकेशंस रखेगा, चाहे वो एडमिशंस के बारे में हो, चाहे वो काउंसलिंग के बारे में हो या चाहे कोई और न्यूज हो, वो अब से आपके पोर्टल पर ही कम्युनिकेट की जाएगी। इसलिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। एंड लॉगिन क्रेडेंशियल सेटअप कैसे करते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर यू हैव रेड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आप सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशंस इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं करना है, अभी भी यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो डीयू के अथॉरिटीज ने इशू किए हैं आपके लिए, तो उस पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो सेम केस हमने बीएचयू के फॉर्म फिलिंग में भी देखा था कि आपका सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। सो बिफोर यू स्टार्ट विथ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप अपने सीवीटी एप्लीकेशन नंबर को कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज आगे भी जब पोर्टल पर आपको लॉग इन करना होगा आपको आपका सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर ही हेल्प करेगा, उसी के थ्रू आप लॉग इन कर पाओगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपने आपका जो नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर था जो आपने सीवीटी के फॉर्म फिलिंग के टाइम पर फरवरी या मार्च में डिटेल्स अपलोड किए थे, वो सेम डिटेल्स ही आपके लॉगिन पोर्टल में भी दिखाई देंगे। यानी कि इन डिटेल्स को अब आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो ऑटो फिल रहेंगे, ऑटो इंटीग्रेटेड रहेंगे। क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली वो आगे भी दिखाऊंगी मैं जब हम फॉर्म फिलिंग पे बात करेंगे। एंड लास्टली आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपके लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू
आपका पासवर्ड सेटअप किया जाएगा और अब से जब आप डीयू के पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो आपको आपका सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाओगे। अभी जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी जो यहाँ पे फिलअप हो रहा है, ये एक्चुअल फॉर्म फिलअप नहीं है, ये फॉर्म फिलिंग अप नहीं है। यहाँ पर आपका अकाउंट जनरेट होगा सीसास पोर्टल पे, बिकॉज यू आर अ न्यू यूजर राइट नाउ। तो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है एज अ न्यू यूजर। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ भी कंफ्यूजन या कुछ भी किसी चीज भी डिस्क्रिपेंसी या मिसहैप का कोई वो नहीं है स्कोप यहाँ पे। तो आपको सीधे सीधे सिंपल यहाँ पे सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे इसी फॉर्मेट में जो मेंशन्ड है, एंड लास्टली आप अपना कैप्चा कोड या कैप्चा नंबर यहाँ पे टाइप इन करोगे। ये तीनों इंफॉर्मेशन टाइप इन करने के बाद सीधा सीधा रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आप एक नए इंटरफेस की तरफ रिडायरेक्ट हो जाओगे, एक नया पेज खुल के आएगा। नए पेज पे सबसे पहले आपको दिखेगा कि डीयू आपसे ओटीपी मांग रहा है। अब ये ओटीपी आपके जीमेल के अकाउंट पर गया है। ये वो अकाउंट है जो आपने रजिस्टर किया था सीयूईटी के एप्लीकेशन में। तो उसी अकाउंट को लॉगिन करिएगा, वहीं से अपना ओटीपी एक्सट्रैक्ट करिएगा और ओटीपी भरिएगा। ओटीपी के कॉलम के जस्ट नीचे आपका आएगा पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन। तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन कर पाओगे, तो इस पासवर्ड को अभी आपको सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करिएगा, पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा, रीटाइप कीजिएगा एंड फाइनली सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका अकाउंट या आपकी आईडी सीसास के पोर्टल पर जनरेट हो चुकी है और अब आप डीयू के मतलब सीसास पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा हम एडमिशन वेबसाइट पर जाएंगे जो कि इस तरीके से दिख रही थी। अब क्योंकि ये न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरफ पर ध्यान नहीं देना है, सीधे यहां पर ध्यान देना है, बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपको लॉगिन करने के लिए अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर टाइप इन करिए, अपना पासवर्ड जो आपने इससे पहले वाले स्टेप पर सेट किया था उसको टाइप इन करिए, एंड आफ्टर दैट आप टाइप इन करिए आपका कैप्चा वेरिफिकेशन कोड एंड यू विल बी गुड टू लॉगिन। सीधा आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हो। बट ये चीज ध्यान रखिए कि जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्म फिलिंग एकदम से स्टार्ट हो गई। डीयू ने दोबारा एक इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और कौन से फॉर्मेट में उनको अपलोड करना है वो बताया है। तो अभी हम इन पे बात करेंगे विच आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डीयू। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, किस फॉर्मेट में उनको अपलोड करना है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको फोटोकॉपी कराना होगा। फोटोकॉपी कराने के बाद आपको उनको सेल्फ अटेस्ट करना होगा एंड उनके स्कैन्ड वर्जन्स ही आप अपलोड कर पाओगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका रिक्वायर्ड है वो है 10th और 12th की मार्कशीट, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट को फोटोकॉपी कराना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन्ड वर्जन ही आप सीसास पोर्टल पर अपलोड करोगे। इसके बाद आता है आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स। सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST कैटेगरी और EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी एटसेट्रा, आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, आपके सर्टिफिकेट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू इशूड होने चाहिए अलॉन्ग विथ उन पे मेंशन डेट्स 31 मार्च 2023 की या फिर इसके डेट के बाद की ही डेट्स अलाउड है। इसके पहले की डेट्स प्रीसीडिंग डेट्स नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद आते हैं EWS सर्टिफिकेट पे, तो SDM के थ्रू ही आपका EWS सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट उस पे मेंशन डेट अगेन आपकी 31 मार्च 2023 की या फिर उसके बाद की डेट्स होनी चाहिए।
एंड लास्टली स्पोर्ट्स कैटेगरी और ईसीए कैंडिडेट्स को भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। तो जैसे ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लोगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना एंड स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाई देगा एक छोटा सा चेक बॉक्स, मीनिंग और सिग्निफाइंग कि आपने ये पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लिए हैं। इस चेक बॉक्स को टिक करना एंड आफ्टर यू हैव टिक्ड आप सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका पहला सेक्शन यानी कि आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस का पहला सेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप सबसे ऊपर देखिए कि टोटल 7 सेक्शंस आप देख सकते हो, यानी कि 7 कॉलम है आपके फॉर्म फिलिंग के। तो स्टार्ट होगा आपके पर्सनल डिटेल्स से, उसके बाद जाएगा एकेडमिक डिटेल्स पे, देन थर्ड है स्पोर्ट्स, देन फोर्थ है ईसीए, उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आप प्रीव्यू कर पाओगे अपने फॉर्म को एंड देन फाइनली आपका सबमिशन प्रोसेस होगा। तो उतने आगे नहीं बढ़ते हैं, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे जो आपका पहला सेक्शन है उस पे बात करते हैं। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है। एज यू कैन ऑलरेडी सी, नेम ऑफ द कैंडिडेट से स्टार्ट हो रहा है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आपका नाम आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी ऑटो फिल आएगा, वहीं से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा जो आपने अपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी। तो नेम आपका ऑलरेडी फिल आएगा। इसके बाद अब आप अपना जेंडर सिलेक्ट करिएगा। आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड योर जेंडर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद चूज करिएगा कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं, यस और नो का ऑप्शन। देन मूविंग ऑन टू योर कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप उसका ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करिए। इसके बाद आएगा अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो अगर आप आपके केस में ये एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल एज अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इट इज एज सिंपल, आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। आफ्टर दैट मूविंग ऑन, कैंडिडेट्स ईमेल, तो आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। आफ्टर दैट यू विल मेंशन योर फोन नंबर। ऑल्टरनेट्स भी कर सकते हो बट दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, अगर आप करना चाहते हो तो आप फिलअप बिल्कुल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जाएगा। ये पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का यहाँ पे खत्म हुआ। फिर आएंगी आपकी फैमिली डिटेल्स। तो फैमिली डिटेल्स में आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी होंगी। आपके पेरेंट्स का नेम, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑफिस एड्रेस क्या है एंड उनको किस नंबर पे अगर कुछ कॉल करना हो या उनका नंबर क्या है उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। दीज वर योर फैमिली डिटेल्स। इसके आगे जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है व्हाट कोटा डिटेल्स का। तो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बट अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। आफ्टर दैट आपका कोटा या कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज पे स्टार मार्क्ड है, मोस्ट ऑफ द चीजों पे स्टार मार्क्ड है। ये रेड कलर का स्टार यही सिग्निफाई करता है कि दैट दिस इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी फॉर यू टू पुट अप। अब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो एंड इफ यू डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह के बाकी के कैंडिडेट्स भी जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दे विल फिल अप दिस इंफॉर्मेशन। आफ्टर योर कैटेगरी इंफॉर्मेशन आती है योर अदर डिटेल्स अबाउट योर कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड हो तो आप यस पे सिलेक्ट करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करिएगा। आफ्टर दैट आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस वक्त करेंटली किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एनरोल्ड हो या नहीं। तो इफ यू आर ऑलरेडी परसुइंग एनी काइंड ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो आप यस सिलेक्ट करिएगा। बट अगर आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, आप अभी ही 12th पास हो, तो आप नो का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो BFA के स्टूडेंट्स के लिए है। तो
अगर आप बीएफए कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप बीए ऑनर्स म्यूजिक सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू यू आप वो इंफॉर्मेशन चूज कर सकते हैं। आगे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं हम। तो इसके बाद आता है एड्रेस का इंफॉर्मेशन। तो वट एवर इज योर परमानेंट एड्रेस एंड योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और अगर आपके दोनों एड्रेसेस सेम ही है तो आप ये वाला चेक बॉक्स टिक कर सकते हो। आप अपने पूरे एड्रेस को डालिए यहाँ पे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या सिटी है आपका, व्हाट इज योर पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एड्रेस के कॉलम में डालिए। एंड देन लास्टली आपका आएगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो फॉर वट एवर रीजन अगर डीयू ओज यू सम अमाउंट ऑफ मनी एंड वो मनी वो रिफंड करना चाहते हैं, तो इसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स में जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, इसी अकाउंट में आपका पूरा रिफंड किया जाएगा। एंड लास्टली आता है आपका सबमिट का बटन। तो एक चीज ध्यान रखना है कि सबमिट क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना। इनकेस कहीं पे आपने मिसटाइप कर दिया हो या कुछ एरर हो, अच्छा है कि आगे जाके देखने से पहले आप पहले ही उसको प्रीव्यू करो, अच्छे से पूरा फॉर्म को पढ़ो एंड कहीं भी कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करो एंड देन सबमिट पे क्लिक करिएगा। आफ्टर यू हैव क्लिक्ड योर सबमिट, तो आपका पहला प्रोसेस जो आपका पहला पार्ट था पर्सनल डिटेल्स के बारे में, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है इंफॉर्मेशन। नाउ यू विल मूव ऑन टू योर एकेडमिक डिटेल्स। तो जैसे ही हमने बीएचयू के केस में भी देखा था एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज या मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के केस में सेम इंफॉर्मेशन ही आपको फिलअप करनी होगी। तो आपके 10th और 12th के परसेंटेजेस क्या थे वो आपको फिलअप करना होगा, कौन से स्कूल से आप पास आउट हो, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, वो इंफॉर्मेशन फिलअप करिए। अदर डिटेल्स ऑल्सो अबाउट योर 10th और 12th सच एज योर पास आउट ईयर, इस टाइप के एकेडमिक डिटेल्स आएंगे। देन हम मूव ऑन करते हैं स्पोर्ट्स एंड ईसीए कैटेगरी में। तो फॉर स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स और ईसीए के अंदर ही अपना एडमिशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, तो ध्यान से उसकी भी इंफॉर्मेशन फिलअप करिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आता है जिसपे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर से मैं आपको बता देती हूँ। आपके 10th और 12th की मार्कशीट्स प्लस आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगेंगे यहाँ पे। दीज हैव टू बी इन फोटोकॉपीड वेरिएशन प्लस सेल्फ अटेस्टेड और स्कैन्ड कॉपीज ही लगेंगे। तो इनको आप एज एप्लीकेबल अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन एन ऑप्शन टू प्रीव्यू योर फॉर्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिटेल्स फिलअप हो चुकी हैं। प्रीव्यू कर लीजिएगा आप अपने फॉर्म को, अगर कुछ एडिट्स हैं तो वो एडिट्स भी कर लीजिएगा इफ एनी काइंड ऑफ एरर यू हैव मेड अगेन। एंड देन फाइनली आपका पेमेंट के साथ आएगा आपका फाइनल सबमिशन का। तो फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। आपका पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज हाउ यू हैव टू फिल योर फॉर्म। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू रजिस्टर ऑन सीसैस पोर्टल, कैसे अपने अकाउंट को बनाना है, आपके लॉगिन डिटेल्स किस तरीके से फिलअप होंगे और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं विच यू नीड टू नो। नाउ अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स, और कैसे भी कुछ भी फॉर्म फिलअप का डाउट है अगर आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस वाज ऑल व्हाट आई हैड टू कम्युनिकेट अबाउट सीसैस पोर्टल एंड द एडमिशंस प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन केस you have any kind of queries. Thank you everyone.